कॉमेडियन उमर शरीफ हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन क्या उनकी वफात कुदरती थी? जी नहीं, बल्कि उनका कत्ल किया गया था और उनके कत्ल के पीछे पूरे माफिया और ग्रोह का हाथ था। और ये माफिया बहुत ताकतवर है और इसकी जड़ें इंटरनेशनली भी फैली हुई हैं। असल कहानी शुरू कहां से होती है उसको समझने के लिए आपको 18 फरवरी 2020 की डेट को याद करना पड़ेगा। ये वो तारीख थी जिस दिन खबर आती है कि उमर शरीफ साहब की बेटी इस दुनिया में नहीं रही, बल्कि वो वफात पा चुकी हैं। अब कहानी शुरू होती है बहरिया टाउन में वाक़ एक प्राइवेट क्लिनिक से, जिसे फवाद मुमताज नाम का डॉक्टर चलाता है। डॉन ने इस पर पूरा एक आर्टिकल, एक स्टोरी भी छापी है। तो पुलिस की जानिब से बहरिया टाउन में वाक़ इस प्राइवेट क्लिनिक पर छापा मारा जाता है। जब पुलिस छापा मारती है तो इस क्लिनिक में तमाम स्टाफ मौजूद होता है, नर्सेस मौजूद होती हैं, तमाम इक्विपमेंट मौजूद होता है, लेकिन डॉक्टर फवाद मुमताज गायब होते हैं और इस छापे में पकड़े नहीं जाते, बल्कि उसके बाद भी कई कोशिशें की जाती हैं, लेकिन ये डॉक्टर काबू में नहीं आता। पुलिस की जानिब से इस क्लिनिक पर छापा इसलिए मारा गया था कि असल में यही क्लिनिक उमर शरीफ साहब की बेटी हीरा उमर की वफात का जिम्मेदार था। यानी हीरा उमर की वफात भी नेचुरल नहीं थी, बल्कि उनका भी एक तरह से कत्ल ही किया गया था। असल में उमर शरीफ साहब की बेटी हीरा उमर के गुर्दे फेल हो चुके थे और उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा था कि वो अपने गुर्दों का ट्रांसप्लांट करवा लें। और जैसा कि आप जानते हैं, ट्रांसप्लांट एक लंबा अमल है। इस अमल में आपको इंतजार करना पड़ता है किसी डोनर का, जब तक कोई डोनर आता नहीं और अपने गुर्दे आपको डोनेट नहीं करता, और इसमें काफी टाइम लग जाता है और बाज़ औक़ात तो मरीज को गुर्दे या कोई भी ऑर्गन मिलने से पहले उसकी मौत वाक़या हो जाती है। इसलिए हीरा उमर साहिबा को किसी ने सलाह दी कि अगर आप अपने गुर्दों को जल्दी ट्रांसप्लांट करवाना चाहती हैं तो फलाने क्लिनिक चले जाएं, यहाँ जो डॉक्टर मौजूद है वो तमाम प्रोसीजर जल्दी कर देता है। जारी बात है, जल्दी क्या करता है, इलीगल सारा काम वगैरह होना था। अब हीरा उमर इस क्लिनिक चली जाती हैं, तमाम मामला तय पा जाते हैं और हीरा उमर की जानिब से तकरीबन 35 लाख इस डॉक्टर के दिया जाता है गुर्दों के ट्रांसप्लांट के लिए। पैसे भी दे दिए जाते हैं, लेकिन डॉक्टर एंड टाइम पर मुकर जाता है और कहता है मैं तो लाहौर में ऑपरेट ही नहीं करूंगा, बल्कि मैं आजाद कश्मीर जाकर ये गुर्दों का ट्रांसप्लांटेशन करूंगा। अब हीरा उमर साहिबा मान जाती हैं और आजाद कश्मीर में ये तमाम ऑपरेशन किया जाता है। अब जारी बात है, आप किसी दूसरे शहर जाते हैं, वहाँ का ऑपरेशन थिएटर नया होता है, वहाँ का जो स्टाफ होता है वो भी इतना ज्यादा ट्रेंड नहीं था और कुछ गड़बड़ हो जाती है इस ट्रांसप्लांटेशन में, जिसके बाद हीरा उमर साहिबा को मुख्तलिफ जो साइड इफेक्ट कह लें या मुख्तलिफ जो रद्द अमल आते हैं वो आने लगते हैं और हीरा उमर साहिबा कॉम्प्लिकेशंस के चलते वफात पा जाती हैं। यानी हीरा उमर की जो मौत थी वो नेचुरल नहीं थी, बल्कि ट्रांसप्लांटेशन में होने वाली गलतियां ही शायद उनकी मौत की जिम्मेदार बनी थी। अब उमर शरीफ साहब इस तमाम मामले के दौरान अमेरिका थे और कुछ शोज कर रहे थे। ना तो हीरा उमर ने अपने वालिद को बताया था और ना ही जो उनके भाई थे हीरा उमर के, यानी उमर शरीफ साहब के बेटे, उन्होंने अपने वालिद को बताया था। जाहिर बात है, बच्चे समझ रहे होंगे कि हम क्यों अपने बाप को तंग करे, वो वहाँ अमेरिका में परेशान होंगे और अब ठीक तरह से अपना काम नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्होंने बताना मुनासिब नहीं समझा। लेकिन जैसे ही उमर शरीफ साहब को ये खबर मिलती है कि हीरा उमर की वफात हो चुकी है, उनके पैरों तले जमीन निकल जाती है और वो पाकिस्तान आते हैं। लेकिन उन्हें इतना ज्यादा सदमा लगता है अपनी बेटी की वफात का कि वो इस चीज को दिल पर ले बैठते हैं और हीरा उमर के दुख के चलते ही कि वो वक्त से पहले क्यों उनको छोड़ के चलेगी, उमर शरीफ को भी वही सेम बीमारी हो जाती है जो कि उनकी बेटी को थी। आप प्यार का लेवल देख सकते हैं कि बाप भी उसी बीमारी में मुब्तला हो जाता है जो कि बेटी को थी और उसी बीमारी के चलते यानी गुर्दों की बीमारी के चलते ही उमर शरीफ साहब इस दुनिया से कूच फरमा जाते हैं। अब आप खुद फैसला कर सकते हैं कि क्या उमर शरीफ और उनकी बेटी की जो वफात थी वो 100% कुदरती थी या ये उस डॉक्टर या उस क्लिनिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, या दूसरे अल्फाज में कहें कि जो इलीगल ट्रांसप्लांटेशन का धंधा चल रहा है पाकिस्तान में, ये दोनों उसकी भेंट चढ़ गए हैं। एक चीज याद रखिएगा, ये जो ऑर्गन्स का धंधा है यानी इंसानी अज़ा की खरीदो फरोख्त का धंधा है, ये इंटरनेशनल है। पाकिस्तान और ऐसे दूसरे ममालिक जहाँ गुर्बत बहुत ज्यादा है, वहाँ से ऐसे लोगों को फंसाया जाता है जो सस्ते दामों अपने ऑर्गन सेल कर देते हैं, जिनमें मुख्तलिफ ऑर्गन शामिल होते हैं, आपकी आंखें शामिल होती हैं, गुर्दे शामिल होते हैं और दीगर कई ऑर्गन्स वगैरह शामिल होते हैं। यहाँ से डॉक्टर हजरात इलीगली इन ऑर्गन्स को खरीदते हैं और पाकिस्तान में मौजूद अमीर लोगों को भी और ऐसे लोग जो बाहर से खासकर आते हैं और मोटी रकम देते हैं, उनको ये अज़ा लगाए जाते हैं। अब इस क्लिनिक के बारे में कहा जाता है कि यहाँ दुबई से भी लोग आते थे, शारजा से लोग आते थे, पूरी दुनिया के जितने अमीर में ममालिक हैं उन तमाम ममालिक से लोग अपनी ट्रांसप्लांटेशन के लिए इस डॉक्टर के पास आया करते थे। और इस डॉक्टर का एक क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है। जी हाँ, ये क्रिमिनल रिकॉर्ड याफ्ता डॉक्टर है। इस डॉक्टर का पूरा एक क्रिमिनल रिकॉर्ड है। इसको पहले 2018 में भी गिरफ्तार किया गया था। इस पर इल्जाम था कि इसने किसी शख्स को बिना बताए
है उसके गुर्दे निकाल लिए हैं। यानी ये एक क्रिमिनल टाइप का बंदा है जिसका पूरा एक क्रिमिनल रिकॉर्ड है और इसको पहले भी कई दफा और भी गिरफ्तार किया जाता रहा है। और जब भी इसे गिरफ्तार किया जाने वाला होता है ये जमानत कबले गिरफ्तारी ले लेता है, जिस वजह से ये बचता रहा है। जाहिर बात है, आप जानते ही हैं कि हमारा कानून का सिस्टम आखिर कैसा है। अब आप खुद बेहतर फैसला कर सकते हैं कि क्या उमर शरीफ और उनकी बेटी की वफात नेचुरल थी या ये नेचुरल नहीं थी। आप देख रहे हैं खबरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।